धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस हुआ। वो उस समय के सबसे क्रूर आतताइयों में शामिल था। मगध का राजा महाबलशाली दुष्ट जरासंध उसका ससुर था। कंस ने अपने ही पिता शूरसेन को बंदी बनाकर राज्य हथिया लिया था। उसके राज्य में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला था। लेकिन बुरे से बुरे व्यक्ति में भी किसी के प्रति स्नेह और प्रेम अवश्य होता है। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। इन भाई बहन का प्रेम एक आदर्श था। कंस के बहन के प्रति स्नेह का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वसुदेव के साथ विवाह के बाद जिस रथ में देवकी अपने ससुराल जा रही थी, उसे स्वयं कंस ने खींचा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर संबंध की एक एक्सपायरी डेट होती है। कौन अपना कब शत्रु हो जाए और कौन शत्रु कब मित्र बन जाए, कहा नहीं जा सकता। जीवन कहीं भी नाटकीय मोड़ ले सकता है। इस प्रसंग में भी ऐसा ही हुआ। आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। वहां उपस्थित एक ऋषि ने भी इसकी पुष्टि की। ये सुनते ही कंस का रूप विकराल हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। उसने उनकी हत्या नहीं की, क्योंकि वसुदेव ने उसे वचन दिया था कि वो उनसे होने वाली हर संतान को तुरंत उसके हवाले कर देंगे। इस प्रकार वसुदेव और देवकी की 6 संतानों को जन्म के तुरंत बाद ही कंस ने शिला पर पटक कर मार दिया। इस स्थिति में फिर एक नाटकीय मोड़ आया। वसुदेव और देवकी की 7वीं संतान कन्या हुई। वो कन्या दिव्य थी। जैसे ही कंस ने उसे शिला पर पटक कर मारने के लिए उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। कन्या ने कहा कि हे कंस, तूने मुझे मारने का प्रयास किया। जिस समय शत्रु तुझे घसीट रहा होगा, मैं तेरे शरीर का गर्म खून पीऊंगी। जो व्यक्ति दूसरों को डराता है, वो स्वयं भीतर से बहुत डरा हुआ होता है। जो व्यक्ति दूसरों को मौत के घाट उतारने में जरा भी संकोच नहीं करता, वो खुद अपनी मौत से बहुत डरता है। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कन्या की बात से वो बहुत खौफजदा हो गया। हरिवंश पुराण के अनुसार वो भागा भागा देवकी के पास गया। उसने कहा कि बहन, मैंने अपनी मृत्यु से बचने के लिए तुम्हारी संतानों को मार डाला। मैंने ये कार्य बहुत क्रूरता से किया। बहन, अपने पुत्रों की मृत्यु से होने वाले संताप को त्याग दो। काल ही उसके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में निमित्त मात्र था। काल ही मनुष्य का शत्रु है, जो मनुष्य को क्षण भर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है। कंस ने बहन से रोष को त्यागने का अनुरोध किया। बहन का प्रेम बहुत अद्भुत होता है। भाई के बड़े से बड़े अपराध को वो मां की तरह पल भर में क्षमा कर देती है। देवकी भी रो पड़ी। उसने मातृवत स्नेह के साथ कहा कि मेरी संतानों की मृत्यु का कारण तुम अकेले नहीं हो, काल भी इसका कारण है। आज तुम्हारे द्वारा किए गए पश्चाताप के कारण मैं इस कष्ट को सह लूंगी। मृत्यु तो गर्भ में ही निश्चित हो जाती है। किसी भी आयु में विधि के विधान के अनुसार मनुष्य को मृत्यु आ सकती है। तुम्हारे जैसे लोग तो निमित्त मात्र होते हैं। अतः तुम जाओ। मुझे संतानों की मृत्यु के कारण जो दुख हुआ है, उसके लिए विचार मत करो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहन का हृदय कितना विशाल होता है। वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनकी बहनें होती हैं। किसी भी परिस्थिति में बहन को दुखद मत कीजिए।
वो मां का स्वरूप होती है। इसका निश्चल प्रेम बहुत बड़ी दौलत है। नमस्कार। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।